हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अब चार धाम यात्रा करना होगा बेहद ही आसान, क्योंकि जहां पहले चार धाम यात्रा करने में पूरे 10 दिनों का समय लगता था, लेकिन वहीं अब चार धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने से मात्र 5 दिनों में श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि चार धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से कार्यरत था, लेकिन अब चार धाम यात्रा रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम अपने अंतिम चरण पर है और 2026 के अंत तक दिल्ली से डायरेक्ट बाय ट्रेन आप सभी उत्तराखंड के कर्णप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय केदारनाथ जाने के लिए सभी श्रद्धालुओं को पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है, जहां हरिद्वार से सोनप्रयाग की कुल दूरी 234 किलोमीटर है और इस सफर को तय करने में करीब बाय रोड लगभग 10 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। वहीं ऋषिकेश से सोनप्रयाग की कुल दूरी करीब 205 किलोमीटर है और इस सफर को तय करने में करीब 8 से 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर चार धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट का शुरुआत हो जाएगा तो आप सभी दिल्ली या ऋषिकेश से डायरेक्ट ट्रेन पकड़कर सीधे कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और यहां से आगे मतलब कर्णप्रयाग से आगे आप सब बाय रोड मात्र 102 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 4 घंटे में कार या बस से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल आप सभी का 6 घंटे का समय और कुछ किराया बचने वाला है। तो ये रहा पहले चरण का काम। आगे जो है वो दूसरे चरण का काम, फिर तीसरे चरण का काम किया जाएगा और इस प्रकार जो है पूरे चार धाम यात्रा तक रेल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि चार धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों पीएम मोदी ने चार धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट का शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व ही कर दिया था और इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। फिर दूसरे चरण में कर्णप्रयाग से लेकर सीधे सोनप्रयाग तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पहले चरण का काम अपने अंतिम चरण पर है और 2026 के अंत तक दिल्ली से सीधे कर्णप्रयाग तक का सफर बाय ट्रेन कर सकेंगे और इस प्रोजेक्ट में कुल 16,216 करोड़ रुपए का लागत लगाया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक मात्र 125 किलोमीटर रेलवे ट्रैक शुरू करने के लिए ही इतनी बड़ी लागत लगाई जा रही है और इतना ज़्यादा खर्च इसीलिए आ रहा है क्योंकि 125 किलोमीटर की दूरी में कुल 105 किलोमीटर का रास्ता जो है सुरंग से होकर गुजरेगी और इसके लिए 17 सुरंग का निर्माण किया गया है और फिलहाल सभी सुरंगों का अंतिम रूप देने का कार्य भी जारी है। वहीं ऋषिकेश से 48 किलोमीटर आगे की दूरी पर ही 15 किलोमीटर का एक लंबा सुरंग बनाया गया है और इस 15 किलोमीटर लंबी सुरंग से श्रद्धालुओं की ट्रेन गुजरेगी, जो कि देश की सबसे लंबी सुरंग होगी और सभी सुरंगों का निर्माण विदेशी तकनीक से किया जा रहा है। इसी के साथ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कुल 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहले योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन होगा, फिर मुनि की रेती, शिवपुरी, मंजिल गांव, साकनी, देवप्रयाग, कृतिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर और कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन शामिल रहेगी। तो ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग के बीच 12 रेलवे स्टेशन रहेगी और इस बीच 125 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की कुल दूरी है मात्र 2 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल पहले चरण में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। फिर दूसरे चरण में कर्णप्रयाग से लेकर सोनप्रयाग तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और फिलहाल इधर भी कुछ जगहों पर कार्य किया जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा आप सभी बाय ट्रेन में ही कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन 2026 के अंत तक दिल्ली से कर्णप्रयाग के बीच रेलवे का शुरुआत कर दिया जाएगा।
फिर आगे 2-3 वर्षों के बाद कर्णप्रयाग से लेकर सोनप्रयाग तक रेल शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक भी रोपवे का प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। और अगर सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक रोपवे का शुरुआत हो जाता है तो जरा सोचिए केदारनाथ यात्रा कितना ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि यह सभी प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद हम लोग सीधे सोनप्रयाग तक बाय ट्रेन ही पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहां से केदारनाथ मंदिर तक रोपवे के जरिए पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इन सभी में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा तो केदारनाथ पहुंचना सबसे ज़्यादा आरामदायक हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप सभी 2026 में कर्णप्रयाग पहुंचेंगे तो यहाँ से आप सभी या तो केदारनाथ धाम जा सकते हैं या तो बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सभी को बद्रीनाथ का दूरी भी कम पड़ेगा। तो फिलहाल 4 धाम यात्रा तक रेल पहुँचाने में अभी लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यह जो कार्य है ये बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और पहले चरण का काम अब अंतिम चरण पर है। अब सभी चीज़ों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो 2026 में आप सभी दिल्ली ऋषिकेश से ट्रेन पकड़कर कर्णप्रयाग तक आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगले चरण में 4 धाम यात्रा तक रेल ट्रैक बिछाया जाएगा। उसके बाद आप सभी यमुनोत्री गंगोत्री भी रेल से ही जा सकेंगे। तो दोस्तों ये था 4 धाम यात्रा रेलवे प्रोजेक्ट और पहले चरण का काम जो है अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।